हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑफ शोल्डर शॉर्ट बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर ये क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। अभी सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। अभी सबसे पहले ऊपर से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर से हम इसमें इलास्टिक अटैच करने वाले हैं, इसलिए हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाना है। तो 1.5 इंच की हमारी पट्टी फोल्ड होगी, इसलिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो टॉप की रेडी लंबाई में 12 इंच रखने वाली हूँ और नीचे हमें पट्टी को फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल नीचे से हमें 14 इंच का फैब्रिक लेना होगा और ऊपर से भी हमें 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा। तो पूरी टोटल लंबाई हमें इसकी 15.5 इंच की लेनी होगी, तभी ये हमारा टॉप बराबर से बैठेगा। अभी ऊपर से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 1 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें आर्म होल के लिए 3 इंच पर निशान लगाना है। हम नॉर्मली आर्म होल 6 इंच का रखते हैं, तो 3 इंच हमें ऊपर से छोड़ देना है और नीचे की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है उसे छोड़ते हुए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से हमारा 6 इंच का आर्म होल बनेगा और जो हमने निशान लगाया है उसके आगे हमारा 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। और आर्म होल के लिए हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का मेजरमेंट लेना होगा। तो आपकी बेबी की कमर की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से भी मैंने 8 इंच पर ही निशान लगाया है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी ऊपर से जो इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो इसके ये 2 हिस्से हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर दी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी स्लीव में भी हमें ऊपर से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ऊपर की तरफ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्योंकि हमने टॉप पार्ट में भी 1.5 इंच छोड़ा था, इसलिए हमें स्लीव में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी ऊपर से हमें बेबी की स्लीव की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 1 इंच ही ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया हुआ है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें टॉप का जो आर्म होल है उसे रखते हुए निशान लगाना है। तो ध्यान रहे 1.5 इंच की जो हमारी पट्टी है उन दोनों को हमें बिल्कुल बराबर से मिलाना है और इसका जो आर्म होल है उसे हमें बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है स्लीव में भी। अभी हम टॉप पार्ट को हटा देंगे और नीचे हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो मेरी बेबी की स्लीव की चौड़ाई 4 इंच की है, तो उसमें हमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि नीचे से हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो नीचे की तरफ से हम पहले 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। नीचे से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाना है और हल्का सा इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में ही करनी है।
तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये नीचे की तरफ से फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरह से डिज़ाइन नज़र आएगी। अभी हमें इसी शेप की एक पट्टी कट करनी है और इसे हमें सीधी साइड के ऊपर ही रखना है और इसके ऊपर हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी की तीनों साइड की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी अटैच कर ली है। बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे उल्टी साइड से। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसकी जो एक साइड का आर्म होल है उसके ऊपर हमें स्लीव को रखना है। तो स्लीव को हमें उल्टा ही रखना है और स्लीव का जो एक साइड का आर्म होल है उसे हमें टॉप पार्ट के आर्म होल के साथ मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरह से जो टॉप का दूसरी साइड का आर्म होल है उसके ऊपर हमें दूसरी स्लीव को रखना है। तो दूसरी स्लीव को भी हमें उल्टा ही रखना है और स्लीव की जो दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें दोनों स्लीव अटैच करनी है टॉप पार्ट के साथ। तो देखिए मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है और एक पार्ट के साथ हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी हमें टॉप का दूसरा पार्ट लेना है। जो हमने पहला पार्ट रखा है उसी के ऊपर हमें टॉप का दूसरा पार्ट रखना है। तो टॉप का दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। अभी जो स्लीव की दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसके ऊपर हमें टॉप पार्ट का जो आर्म होल है उसे रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जो टॉप पार्ट का दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसे हमें दूसरी साइड की स्लीव के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी दोनों साइड से दोनों स्लीव अटैच हो जाएंगी। इस तरह से हमें दोनों आर्म होल में सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है और ये हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है टॉप पार्ट के साथ। अभी हम इसे खोल देंगे और जो हमारी स्लीव है उसमें हमें गैदर्स बनानी है। तो इसके ऊपर हमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा लेनी है दोनों ही स्लीव के ऊपर। तो देखिए मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बनानी है। तो गैदर्स हमें उतनी ही बनानी है जितनी हमारी बेबी की स्लीव की चौड़ाई है, उससे ज़्यादा गैदर्स हमें नहीं बनानी है, नहीं तो ये स्लीव हमारी बेबी को बहुत ही फिटेड हो जाएगी। तो हमारी बेबी की स्लीव की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें हल्की हल्की सी गैदर्स बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने गैदर्स बना ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है। अभी हमें एक पट्टी लेनी है और इसकी चौड़ाई हमें 3 इंच की रखनी है। अभी सीधी साइड से ही हमें पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे और आधी पट्टी को हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी अटैच कर दी है। दोनों ही स्लीव में मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी इसे हमें उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। दोनों ही साइड से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो पहले 1/2 इंच तक की बॉर्डर को हमें फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। हमें 1/2 इंच तक की ही बॉर्डर को पहले फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम 1 इंच तक की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें चौड़ी पट्टी फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें चौड़ी डोरी अटैच करने वाले हैं। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों साइड हमारी केसी बन गई है। इसमें से हम बाद में डोरी को पास करेंगे। अभी हमें ऊपर की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ऊपर पहले हम 1/2 इंच तक की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच तक हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और थोड़ी सी जगह हमें खुली रखनी है इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और थोड़ी सी जगह मैंने खुली रखी है।
अब ये मैंने इलास्टिक लिया हुआ है, तो इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बेबी का पूरा आर्म राउंड है, उससे 2 इंच कम का इलास्टिक आपको लेना है। तो मैंने 25 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी हमें सेफ्टी पिन की मदद से इस इलास्टिक को, जो हमने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी थी, उसमें से पास कर देना है। और दोनों इलास्टिक को मिलाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, और जो थोड़ी सी जगह हमने खुली छोड़ी है उसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा इलास्टिक भी पास हो चुका है। अभी हमें इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और ऊपर की तरफ हम इसमें स्ट्रिप अटैच करने वाले हैं। तो टॉप पार्ट को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। और जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उस निशान के आगे हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो दोनों साइड पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये मैंने स्ट्रिप बनाई हुई है और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच की रखी है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें इस स्ट्रिप को अटैच कर लेना है दोनों ही साइड से। दोनों ही स्ट्रिप को हम दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। अभी नीचे हमने जो केसी बनाई है उसमें से हमें डोरी को पास कर देना है। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी रेडी की हुई है, इसे मैंने पलट दिया है। आप चाहे तो इसमें पतली डोरी भी अटैच कर सकते हैं केसी में से, लेकिन क्योंकि मैं इसमें थोड़ी चौड़ी पट्टी अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी बेल्ट की तरह नज़र आएगी। आप चाहे तो पतली डोरी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी हमने जो केसी बनाई है उसमें से हमें इस बेल्ट को पास कर लेना है। उसके बाद हमें पास करने के बाद इसे हम टाई अप कर लेंगे फ्रंट साइड में। अगर आपकी बेबी को ये टॉप लूज़ भी होगा तो आप इस बेल्ट को खींचते हुए टाइट भी कर सकते हैं और इसे लूज़ भी कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से टाई अप कर लेंगे। और इसी के साथ ये हमारा ऑफ शोल्डर शॉर्ट टॉप बनकर रेडी हो चुका है, और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।